हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीन एंड इस व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपको मेरा ट्रॉफी कलेक्शन दिखा रही हूँ। मैं ऐसी कोई महान आत्मा नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज है। थोड़ी थोड़ी ट्रॉफीज है, कुछ कुछ चीज़ें मिली हुई, तो वही दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये वाली ट्रॉफी मिली थी क्योंकि एट्थ में जिसके अच्छे परसेंटेज बने थे ना, उन सबको दी थी। तो एक तो ये मिली थी मुझे, सी। एंड देन नेक्स्ट मुझे ये मिली थी मुझे इंडिविजुअल स्पीच कंपटीशन हुआ था एक, जिसके अंदर हमें ऑन द स्पॉट टॉपिक मिला था एंड उस टॉपिक के ऊपर हमें 2 मिनट तक स्पीच देनी थी। इंटर हाउस कंपटीशन था एक टाइप का ये, तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था। देन नेक्स्ट ये ट्रॉफी मुझे याद नहीं भाई कब मिली थी, बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक ये भी मिली थी। एंड उसके बाद एक ये मुझे मिली थी डिबेट कंपटीशन में। इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन था मेरा लास्ट ईयर, उसमें मेरे को मिली थी ये। हमारा हाउस जीता था, तो सभी 5 लोग थे, हम पांचों को मिली थी दिस। उसके बाद मुझे मिली थी ये मुझे मिली थी खो खो के अंदर। मैं कोई बड़ी खो खो प्लेयर नहीं हूँ, ऐसा कुछ मत समझना, लेकिन हमारी टीम जीती थी। स्कूल के अंदर ही हमारा स्कूल की गर्ल्स के साथ ही हुआ था एक मैच, उसके अंदर मैं जिस टीम में थी ना वो टीम जीती थी, तो उसमें 11 थे हम, तो 11 के 11 को मिली थी। एंड देन उसके बाद ये मुझे याद नहीं वापस से कब मिली थी मुझे, पर शायद जितना मेरे को याद आ रहा है एक आर्ट कंपटीशन था हमारा, उसके अंदर मिली थी, जिसमें वेस्ट मटेरियल से सामान बनाने थे। तो मैंने शायद वॉल हैंगिंग बनाया था, याद नहीं मुझे, बट उसमें ये मिली थी। एंड देन लास्ट ये ये मुझे याद नहीं भाई, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मेरे को नहीं याद रहती चीजें, लेकिन ये भी मिली थी एक, पता नहीं कब मिली थी, बट ये भी मिली थी। तो ये सारी ट्रॉफीज जो दिखाई है ना, वो मेरे इस स्कूल की है। इससे पहले मैं एक और स्कूल में थी, तो मैं आपको वो ट्रॉफीज भी दिखाती हूँ। एंड हाँ, मैं आप सबको बता दूँ, कुछ ट्रॉफीज तो मेरी गुम ही गई, कुछ ट्रॉफीज टूट गई, मतलब कुल मिला के 5-6 ट्रॉफीज तो मेरी टूट गई और गुम ही गई। जितनी कुछ बची है बस वही दिखा रही हूँ मैं। तो जो पिछले वाला स्कूल था ना मेरा, उसकी ट्रॉफीज ये है। ये मैं क्लास में फर्स्ट आई थी उस स्कूल में, तब मिली थी मुझे। एंड वो मैं फोर्थ क्लास में फर्स्ट आई थी तब मिली थी। एंड ये मैं थर्ड क्लास में फर्स्ट आई थी तब मिली थी। इसका बीच वाला गुम गया। एंड उसके बाद ये भी पता नहीं कब मिली थी, पर ये भी मिली थी। इसके यहाँ पे ना सरस्वती माता की फोटो थी, पर वो मेरी बहन ने उखाड़ दी। वो ट्रॉफी से खेल रही थी भाई, उसको अलग ही सामान चाहिए खेलने का, उसने वो उखाड़ दी, तो कोई ना। एंड उसके बाद ये दोनों ट्रॉफीज मुझे एक ही दिन मिली थी। मैंने ओलंपियाड दिया था मैथ्स का, उसके अंदर ये मिली थी। एंड एक हमारा कोई कंपटीशन था शायद स्पोर्ट्स का, उसके अंदर ये मिली थी। तो बस भाई इतनी कुछ ट्रॉफीज है मेरे पास, ज़्यादा तो है नहीं, पर जितनी थी मैंने आपको दिखा दी। टोटल कितनी ट्रॉफीज होगी मुझे नहीं पता, तो काउंट करके कमेंट्स में बता देना। और आपके पास कितनी ट्रॉफीज है मुझे ये भी बता देना। तो चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी मेरे पास ट्रॉफीज थी वो मैंने आपको दिखा दी है। और अगर मेरे को और ट्रॉफीज मिली बाद में, मतलब आने वाले दिनों में, तो मैं दिखा दूंगी आपको व्लॉग में वो भी। तो ये मैंने पॉलिटिकल साइंस की नोटबुक खोली है सबसे पहले। कल मैंने ना सेल्फ नोट्स बनाए थे, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो ये रहे नोट्स, अगर किसी को चाहिए तो वो ये लिख सकता है। वैसे ज़्यादा अच्छे तो नहीं बने, लेकिन काम चलाऊ थे, हाँ एग्ज़ाम के टाइम में काम आ जाएंगे। तो अब मेरे को करना था ज्योग्राफी का काम। सो ज्योग्राफी की बुक, नोटबुक और पेन्स निकाल लिए मैंने। और हाँ गाइज, प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे को जुकाम हो रखा है और फीवर भी हो रखा है। तो जैसी आवाज़ है वैसे से एक बार काम चला लो। तो अब मेरे को देखना था ज्योग्राफी का लेक्चर। ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर हमारे स्कूल में चल रहा था,
लेकिन मैं 2 दिनों से स्कूल ही नहीं गई, तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ही कोई लेक्चर देख लेते हैं, क्योंकि अगर अगले दिन स्कूल जाएंगे और सर ने कुछ पूछ लिया तो भाई मेरे को तो कुछ नहीं आएगा। तो ये चैप्टर्स रिवर्स के बारे में है, और मुझे बस एक ही रिवर याद है, मेरी लेजीनेस की रिवर, जो कभी रुकती नहीं। टीचर बोल रहे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और मैं सोच रही हूँ इनमें से कौन सा ज्यादा नोट्स खुद लिख लेगा। मतलब इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम, और मेरा सिस्टम सिर्फ चाय और मैगी पे चलता है। एक फैक्ट सुन के शौक लग गया, सब रिवर्स का अपना एक नेटवर्क है और मेरा नेटवर्क हमेशा वीक। बाय द वे, मुझे लगता है मैं भी ड्रेनेज सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि हर लेक्चर के टाइम पानी जरूर गिरता है मुझसे मेरे डेस्क पे। वैसे इजीली समझे ना तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली रिवर्स का फैमिली ट्री है। मतलब गंगा का कजन ब्रह्मपुत्र, उसका दोस्त यमुना, और इन सब का रियूनियन होता है इंडिया के मैप पे। टीचर बोल रहे हैं पेरेनियल रिवर्स, मतलब जो साल भर पानी देती है। मैं सोच रही हूँ मेरे मोटिवेशन भी ऐसी होती तो मजा ही आ जाता, साल भर एक्टिव। फिर आया सीजनल रिवर्स, मतलब जो सिर्फ रेनी सीजन में चलती है। ये तो मेरी पढ़ाई जैसी है, बस एग्जाम के सीजन में फ्लो आता है। और इंडस रिवर सिस्टम इतना बड़ा और पुराना, मैं तो सोचती हूँ कि अगर रिवर्स एग्जाम देते तो इनको फुल मार्क्स मिलते और हम स्टूडेंट्स ड्रेन हो जाते। टीचर बोलते हैं रिवर सिस्टम समझने का बेस्ट वे है मैप देखना, पर मेरा मैप देखते ही लगता है कि कोई स्पेगेटी गिरा दियो इंडिया पे। इतना ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाए। इंडस रिवर सिस्टम को टीचर इतना शिद्दत से समझा रहे थे, और मैं बस सोच रही थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वाईफाई भी मिलता तो शायद वो भी लेक्चर्स अपलोड कर देते। लेक्चर के बीच में एक फैक्ट आया, ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में फ्लड्स लाती है, और मैं सोचती हूँ फ्लड्स आसाम में लाती है, पर टेंशन का फ्लड तो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो ये कैसा कनेक्शन हुआ। तो यहाँ मैं चैप्टर के बस एंड पे ही आ चुकी थी, एंड ये मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया। उसके बाद में मेरे को बनाने थे नोट्स, क्योंकि मेरी दोस्त ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि बहन काम करके आ जाना, सर नोटबुक चेक करेंगे। मैंने बोला 2 दिनों में सर ने पढ़ा भी दिया चैप्टर और नोटबुक भी चेक करेंगे, भाई 2x पे चल रहे हैं सर भी। तो अब मैं थोड़ा नोट्स लिख रही हूँ, मतलब लेक्चर खत्म, नोट्स लिखने का ओवर कॉन्फिडेंस। 5 मिनट बाद तो सर दर्द ही होना होता है। वैसे मैं लिखती हूँ द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, और साइड में लिख देती हूँ और मेरा बेसिन हमेशा कपड़ों से भरा रहता है। वैसे सच बताऊँ तो नोट्स बनाना एक ही वजह से अच्छा लगता है, हैंड राइटिंग सिर्फ 5 मिनट के लिए एस्थेटिक लगती है, फिर वापस रियलिटी चेक, अरे भैया ये तो मुझे खुद भी पढ़ना मुश्किल हो रहा है। मतलब टीचर बोलते हैं मेक क्रिस्प नोट्स, और मेरे नोट्स इतने क्रिस्प होते हैं कि अगर कोई खाए तो कुरकुरे लग जाए। मजाक कर रही हूँ। हाईलाइटिंग का एक अलग ही सुकून होता है, पहले एक लाइन हाईलाइट की, फिर दूसरी, फिर पूरा पेज। अब पेज टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा कलरफुल लग रहा है, नोट से ज्यादा होली का इनविटेशन कार्ड बन गया है। मैं लिख रही हूँ ड्रेनेज पैटर्न के टाइप्स, डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेडियल, और साइड में डूडल बना रही हूँ छोटी मोटी रिवर्स की। मतलब नोट्स बनाने का 50% टाइम तो ड्राइंग क्लास बन जाता है। नोट्स का सीन ये है, लगता है अभी तो समझ आ रहा है, एग्जाम टाइम में ये ही नोट्स लगते हैं किसी एलियन लैंग्वेज का सीक्रेट कोड हो। एंड हाँ, मैं आप सबको एक बात बतानी तो भूल ही गई कि हमारे स्कूल में ना अब इस सैटरडे को हो रहा है डिबेट कंपटीशन। तो हमारे टॉपिक्स है फेथ इन गॉड वर्सेस साइंस, और मैं हूँ फेथ इन गॉड की तरफ, एंड मेरे अपोनेंट में दूसरा हाउस है। तो मुझे कुछ बताओ भाई, मैं क्या बोल सकती हूँ डिबेट में। लाइक मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज यार जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता दो क्या बोलूँ मैं। ऐसा कुछ बताओ जिससे अगले की बोलती बंद हो जाए और हमारा हाउस जीत जाए। टोटल हम 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है डिबेट। एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर डिटेल स्टेटमेंट, उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो प्लीज यार कमेंट्स में बता दो। 2 दिन रहे हैं मेरे पास,
सो प्लीज़ हेल्प करो यार मेरी। एंड एक तो मैं बीमार हो रखी हूँ, तो मेरे से बोला ऐसे ही नहीं जा रहा, और मेरे ऊपर से बैकलॉग्स भी इतने इकट्ठा हो रखे थे पहले से ही, और मैं 2 दिन स्कूल नहीं गई तो उसके बैकलॉग्स और ही हो गए अलग से। अब मैं बैकलॉग कंप्लीट करूं या डिबेट कंपटीशन की तैयारी करूं, मैं खुद कंफ्यूजन में हूं। तो डिबेट की तो आप मुझे हेल्प कर दोगे ना प्लीज़? बैकलॉग्स तो जैसे तैसे मुझे ही करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे आराम आराम से। एंड मेरे मिड टर्म्स का तो कुछ अता पता ही नहीं है कब स्टार्ट होंगे, ना स्कूल वाले कुछ बता रहे ना कोई कुछ बता रहा। भाई बताओ तो सही, मैं तैयारी तो स्टार्ट करूं। तो यहाँ मेरे नोट्स तो कंप्लीट हो गए, पूरे तो नहीं बनाए लेकिन थोड़े बहुत बन गए। कह दूंगी सर को, सर बीमार थी, इतने ही बने थे मुझसे तो। और हाँ, आप लोग भाई वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आए वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल आइकन ऑन रखना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मुझे हिंदी के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि अगले दिन मेरा हिंदी का टेस्ट था। तो मैंने सोचा कोई एनिमेटेड वीडियो ही देख लेती हूँ, ताकि चैप्टर तो समझ में आए। आंसर्स तो इतने लंबे लंबे है, वो तो मुझसे याद होने से रहे। तो चैप्टर है सांवले सपनों की याद। मतलब नाम से ही लगता है कि बहुत डीप फिलॉसफी मिलेगी, और अंदर जाके मिलता है और ज्यादा टेंशन। एनिमेशन देख के लगता है मैं कार्टून नेटवर्क देख रही हूँ, पर रियलिटी ये है कि मैं अपनी 9th क्लास के कार्टून लाइफ को समझ रही हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा मिनी टेबल टूर। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर फोन देख लेते हैं। फिर मैंने देखा भाई सर ने होमवर्क भेज दिया। अब सर बोल रहे हैं ये भी कंप्लीट करो। मुझसे तो नहीं होगा भाई, बहुत सारा काम है, इतना थोड़ी होता है। तो इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ तो दिखाने का था नहीं, तो इस प्यारे से मोटिवेशन के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।